हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स सुरभि है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होगा मेरी वेट लॉस जर्नी कि हाउ आई लॉस्ट 15 केजीज इन 3.5 मंथ्स और सब कुछ कि मैंने वेट गेन कैसे किया और मैंने वेट लॉस अपना क्यों सोचा करने का। तो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। वन मोर थिंग गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और अब करते हैं शुरू। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ अपना कि मेरा वेट गेन हुआ कैसे। मैं 12th तक मेरा वेट बिल्कुल सही था, मैं नॉर्मल थी, हेल्दी खाती भी थी और सब कुछ सही था। मेरा मेटाबॉलिज्म भी मुझे ऐसा लगता है कि तब सही था। उसके बाद मैं अपने कॉलेज चली गई और मैं हॉस्टल में रहने लगी और उसके बाद मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। कॉलेज में पता भी नहीं चलता था कि हम क्या खाते हैं, ध्यान भी नहीं देना, ईटिंग हैबिट्स इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वेट बढ़ता ही चला गया। और उस टाइम पे ध्यान भी नहीं दिया मैंने कि मतलब मुझे ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा वेट बढ़ रहा है। उस टाइम पे बस हम मज़े करते थे, खाते थे, आराम से घूमते फिरते थे, तो उस टाइम पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। उसके बाद मैं जॉब करने चली गई 2 लोकेशंस पे, एक जयपुर गई थी, उसके बाद मैं गुड़गांव में थी। तो मेरा वेट कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहा। और एक बार मैंने जयपुर में जिम ज्वाइन किया था, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए, वो भी ऐसे ही बस कर लिया। लेकिन मेरा कोई मन नहीं किया वहाँ पे जाने का, तो मैंने बस फीस दी और हार्डली शायद 15 दिन में मैं 6-7 दिन गई थी उन 15 दिनों में। और उसके बाद फिर से मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं गुड़गांव चली गई और गुड़गांव में मेरा वेट और बढ़ता गया। मेरा हाईएस्ट वेट जो आज तक रहा है वो है 68 केजीज, जो 2017 में हो गया था। वो वेट 68 से 66 तक अपने आप पहुंच गया। मैंने कभी वेट लूज़ करने का कभी कोशिश नहीं किया। मुझे बहुत लोगों ने बोला, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि वेट लूज़ कर ले, अदरवाइज़ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो बात है ना कि जब तक हमें खुद पे आती नहीं है तब तक हम कुछ सोचते नहीं हैं कि हमें वेट लूज़ करना है, या हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। पिछले साल मैं घर पे आई अपने वापस और फिर भी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और घर पे आके तो मेरी ईटिंग हैबिट्स और ख़राब हो गई। मैं मैक्रोनी, मतलब कुछ भी अनहेल्दी जो होता था ना वो मैं खाती थी। और मेरा लंच के साथ मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, मैं चाय पीती थी लंच के साथ भी। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैं दिन में 6 बार चाय पीती थी। सुबह जागते ही मुझे चाय चाहिए होती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ मैं चाय पीती थी, ब्रेकफास्ट के बाद मैं चाय पीती थी, लंच में मैं चाय पीती थी, शाम को मुझे चाय चाहिए होती थी। तो बहुत ज़्यादा चाय पीती थी मैं, और चीनी ऑब्वियसली डाल के ही पीती थी चाय में। तो उसकी वजह से भी मेरा वेट बढ़ता रहा। मैंने सब कुछ, मुझे ऑलमोस्ट कुकिंग में मैं सब कुछ बना लेती हूँ, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिश ट्राई करती थी घर पे बनाने की और खाती रहती थी सब कुछ अनहेल्दी। और हर दिन ऐसा होता था। और कुछ बुरी आदतें थी कि रात को सोने तो कुछ भी खाओ, कुछ भी, मतलब कुछ भी, बिस्किट्स खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये सब आदतें बहुत ज़्यादा गंदी थी। और ये घर पे जब मैं आई उसके बाद भी मुझे लगी रही। मुझे तब भी मेरे दोस्तों ने बोला कि वेट लूज़ कर ले, वेट लूज़ कर ले, लेकिन मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। अंटिल वन डे मुझे किसी मेरे एक रिलेटिव ने बात बोली कि यार तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं तुम्हें थायराइड तो नहीं हो गया हुआ है। मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ, पर मैंने उसको भी ऐसे मतलब हवा में जाने दिया कि यार मुझे कहाँ थायराइड होगा या मुझे कहाँ कुछ हो सकता है। तो उसके बाद इस साल 2020 फरवरी में मेरे एक कज़न की शादी थी और मैंने कुछ सोचा हुआ था पहनने के लिए। जो मैंने पहनना था वो मैंने जब पहन के शीशे के सामने गई, मुझे वो कपड़े टाइट हो चुके थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अपने आप को देख के। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा हो और मुझे खुद को देख के इतना गंदा लगा। आई नो हमें देख के अपने आप को कभी भी बुरा नहीं फील करना चाहिए, हमारी बॉडी टाइप जैसी भी हो नहीं फील करना चाहिए बुरा। पर मुझे उस टाइम पे बहुत गंदा फील हुआ कि मैंने अपने आप मतलब अपने आप ही अपनी बॉडी के साथ क्या कर दिया हुआ है, जो मुझे खुद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट फील गुड फ्रॉम इनसाइड। उस दिन रात को मैंने
कुछ और ऑब्वियसली कुछ और कपड़े पहने जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी कुछ और पहनना पड़ा। और उस दिन ही रात को मैंने सोच लिया कि अगर अब भी मैं कुछ अपने बारे में या अपने आप के लिए नहीं सोचूंगी तो टाइम निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ ये थी कि मुझे जब मैं जागती थी या जब भी मैं बैठती थी और खड़ी होती थी तो मुझे मेरे एंकल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था, क्योंकि मैं ओवरवेट थी और मेरा वेट जो था वो मैं संभाल ही नहीं पाती थी। मुझे चक्कर आते थे, आई यूज़ टू फील टायर्ड, ब्लोटिंग रहती थी हर वक्त, और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे ये भी डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे कोई बीमारियां हो जाएं, और मेरी अभी कोई एज भी हुई नहीं है, और अगर मुझे अभी बीमारियां हो जाएंगी तो मेरी आगे लाइफ क्या रहेगी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपना वेट लूज़ करूँगी ही करूँगी। तो ये मेरा कुछ बैकग्राउंड था। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही कुछ सिमिलर बैकग्राउंड होगा। कई लोगों को वेट स्टार्टिंग से ही वेट की प्रॉब्लम, वेट इश्यूज होते हैं, और कई लोगों के ऑब्वियसली हॉस्टल जाके बहुत सारे लोगों के वेट गेन हो जाते हैं। मुझे पता है, मैं समझती हूँ उन लोगों की प्रॉब्लम, क्योंकि हम हॉस्टल जाते हैं, नए नए हॉस्टल गए होते हैं और कुछ पता नहीं होता है कैसे रहना होता है, तो ईटिंग हैबिट्स भी ख़राब हो जाती हैं और उस टाइम पे समझ भी नहीं आती है चीज़ों की। So I started my weight loss journey on 1st March 2020. I can never forget that day. लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करो, लेकिन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने 1st मार्च से ही सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने चीनी बंद कर दी, उसके बाद मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपने बारे में जानती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने ये सोच लिया कि यार ठीक है मैं चीनी थोड़ी थोड़ी खाती रहूँगी या मैं चाय थोड़ी थोड़ी पीती रहूँगी और उसके बाद बिल्कुल बंद कर दूँगी, वो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फिर नहीं छोड़ पाऊँगी चीज़ें। इसलिए मैंने अपने आप को ये समझाया कि यार मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बॉडी। तो मैंने 1st मार्च से ही शुरू कर दिया था। नॉर्मल डाइट, बाहर का खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और एक्सरसाइज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ही स्टार्ट की। 1st मार्च को मैंने सिर्फ 1 घंटा वॉक की थी, बट वो वॉक भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने एटलीस्ट शुरुआत की थी अपनी। डाइट मैंने कोई फॉलो नहीं की है, जैसे कोई भी क्रैश डाइट मैंने फॉलो नहीं की। मैंने नॉर्मल घर का खाना खाया, जैसे रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ, बस मैंने बाहर का खाना बंद, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम नॉर्मल चीज़ें करें जो हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, हमें वही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब अगर मैं कोई क्रैश डाइट फॉलो कर लेती और उसकी वजह से मेरा वेट लूज़ हो भी जाता आराम से, लेकिन उसके बाद क्या, मुझे अपने नॉर्मल खाने पे तो आना ही पड़ेगा ना किसी टाइम पे। तो मैंने नॉर्मल घर का खाना खाया, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, थोड़े से ब्रेकफास्ट ऑप्शंस इंक्लूड किए, जैसे ओट मील हो गई, पोहा हो गया, उपमा हो गया, ओट्स पिज़्ज़ा हो गया, सैलड्स हो गए, राजमा का सलाद बना लिया, कभी चिकपी सैलड बना लिया। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस डाले अपनी डाइट में। फ्रूट्स को इंक्लूड किया बहुत ज़्यादा अपनी डेली डाइट में। उसके बाद ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब इंक्लूड किया। हेल्दी स्नैक्स खाना शुरू किए, जैसे रोस्टेड चना, लोटस सीड मतलब मखाना हो गया, पीनट्स हो गए, ये सब खाने शुरू किए मैंने। तो आहिस्ता आहिस्ता इनसे मेरा वेट लूज़ होना शुरू हो गया था, मतलब बस मैंने हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हर चीज़ के। स्टार्टिंग में जब मैंने 1st मंथ जो था मेरा, उसमें मैंने 5 kg वेट लूज़ किया था, पर वो मेरा शो नहीं हो रहा था, मुझे अपनी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, वो आपको भी नहीं पता चलेगा 1st मंथ में। 2nd मंथ में मिड के बाद आपको दिखना शुरू होंगे, आपको विजिबल चेंजेस दिखने लगेंगे आपकी बॉडी में, और उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता ही जाएगा, जब सारे कपड़े पुराने आपको आने लगेंगे, जो टाइट हो चुके थे कपड़े वो भी आपको फिट होने लग जाएंगे, सो यू विल फील वेरी हैप्पी। ये मेरी वेट लॉस जर्नी थी। मैंने अब बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हूँ मैं, हेल्दी ईटिंग है मेरी, खाना बिल्कुल घर का, बाहर का खाना मैं नहीं खाती हूँ। चीनी मैंने बहुत कम कर दी हुई है, मतलब मैं चीनी खाती नहीं हूँ। चाय मैंने बंद कर दी है, चाय मैं सिर्फ एक टाइम कभी कभार पीती हूँ। वैसे मुझे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, और मुझे वो पता चला था कि मुझे वो चाय की वजह से होती है, जो अब मुझे बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि मैं सुबह जागते ही सबसे पहले चाय पीती थी। और मैंने चाय पे फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया है, जिसमें बताया है कि सुबह हमें उठते ही चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखी होगी प्लीज़ डू वॉच इट, वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत सारी आदतें मैंने अपनी चेंज की, जैसे मैंने लंच और डिनर के बाद हाफ एन आवर की वॉक शुरू कर दी। डिनर अपना सोने से 2 घंटे पहले करना शुरू कर दिया।
मैदा खाना, ऑल पर्पस फ्लावर, मैंने उसको बंद कर दिया खाना। बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए और मैं सक्सेसफुल हो गई अपना वेट लूज़ करने में। आप भी अगर शुरू करेंगे तो आप मेरा वेट लॉस जर्नी देखिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, सो आई मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे फॉलो करिए वहाँ पे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे, स्कूल फ्रेंड्स ने, कॉलेज फ्रेंड्स ने मैसेज किया कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिल रही है। तो अगर आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा हो लगेगा, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, उससे पहले अगर हम संभल जाएं तो अच्छा है। अपनी वेट लॉस जर्नी कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई उम्र नहीं होती है इसकी, बस हमें हेल्दी सोचना है और हेल्दी खाना है। फिट रहना है, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मेरा सबको यही एक सजेशन होगा कि जो आप करना चाहते हैं, कुछ भी, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, उसको आप आज ही शुरू करिए। कोई भी लाइफ में काम करना चाहते हैं उसको आप आज ही शुरू करिए, कल कभी नहीं आएगा। तो इसी के साथ यही मेरी वेट लॉस जर्नी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलेगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, आप उनको देखिए। मैंने बहुत सारी चेंजेस बताए हैं लाइफ में जो आप कर सकते हैं, जो मैंने किए, और आपको भी उनसे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जस्ट अ क्विक अपडेट गाइज, मैंने अब अपने अपलोड डेज जो हैं वो चेंज कर दिए हुए हैं। नॉट एग्जैक्टली चेंज, मैं अब हफ्ते में 2 बार अपलोड करती हूँ वीडियोस। अब इस हफ्ते से शुरू कर रही हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।